हत्या, हिंसा और फरार, एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। एनकाउंटर पर फिर सवार, शुरू हुआ सियासी बवाल। तो मैं चली जाऊंगी। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। रामगोपाल मिश्रा के खातिर क्या नेपाल भागने वाले थे? भाई इसको। मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद ताली, इन्हीं दोनों का एनकाउंटर के बाद ये हाल हुआ कि अपने पैरों पर चलने लायक तक नहीं बचे। कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद दोनों यहाँ आए तो अपने पैरों पर थे, लेकिन बहराइच पुलिस ने एनकाउंटर में इनका ऐसा हाल कर दिया कि पुलिस के कंधों का सहारा लेना पड़ रहा। फिलहाल तो दोनों को बहराइच के अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों को पैर में गोली लगी। महाराजगंज कांड के दो मुख्य आरोपी सरफराज और मोहम्मद तालिब की आज पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में ये दोनों आरोपी बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद इन दोनों को बहराइच के जिला अस्पताल बहराइच में भर्ती कराया गया है। बताते चलें कि पुलिस ने इस पूरे कांड के जो 5 मुख्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया था और इनसे इनकी निशानदेही पर इन 5 को ले जाया जा रहा था नानपारा, जहां पर इन्होंने घटना में इस्तेमाल किया हुआ वो असला छुपाया था, वहां पर बरामदगी के लिए लेके जाया जा रहा था कि तभी जो मुख्य आरोपी है जिसके ऊपर आरोप है गोपाल मिश्रा को गोली मारने का, जो सरफराज नाम है जिसका, उसके साथ ही मोहम्मद तालिब ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और उसके बाद इन आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में ये दोनों आरोपी घायल हो गए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इनकी क्या हालत हो गई। अब आपको एनकाउंटर की पूरी इनसाइड स्टोरी समझाते हैं। 13 अक्टूबर को महाराजगंज में रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या हुई। हत्या को अब्दुल हमीद के घर पर अंजाम दिया गया था, जिसमें सरफराज और तालीम भी आरोपी थे। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में हथियार नानापारा में छिपाने का पता चला। पुलिस टीम दोनों को साथ लेकर हथियार बरामदगी के लिए नानापार के जंगलों में पहुंची थी। आरोपियों ने यहां पिस्टल को लोड करके छिपाया हुआ था। पिस्टल बरामद कराकर आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जहां पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई। पुलिस की इसी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल हो गए। आरोपियों के पैर में गोली लगी। गलत है ना? अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, इनकी निशानदेही पे जब पुलिस की टीम नानपारा क्षेत्र में मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई तो वहां पे इन्होंने मर्डर वेपन को लोडेड हालत में रखा हुआ था, जिसको लेकर पुलिस पर फायर किया गया। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें इन दोनों को गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार के लिए पहुंचा दिया गया है और जो अन्य 3 अभियुक्त हैं उनको भी हमने हिरासत में ले लिया गया है। आज 5 को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया है। सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। रासुका की कार्रवाई भी जल्द इनके विरुद्ध अमल में लाई जाएगी और अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश भी जारी है। हमारी टीम्स ग्राउंड पे लगी हुई हैं। आरोपी नानापारा के जिस इलाके से पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहे थे, वहां से नेपाल की सीमा भी ज्यादा दूर नहीं, इसलिए आरोपी मौका पाकर नेपाल भागने के फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने एनकाउंटर करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से उस पिस्टल को भी बरामद कर लिया है जिससे रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाई गई थी। वहीं भारी पुलिस फोर्स को अस्पताल के बाहर तैनात किया गया ताकि किसी तरह से माहौल खराब ना हो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जिला अस्पताल का परिसर है, जहां पर बहुत ही भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगाई गई है। इसी अस्पताल के अंदर वो दोनों आरोपी भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। नानपारा क्षेत्र में हुए इस काउंटर के बाद इनको CHC नानपारा ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने इनको बहराइच जिला अस्पताल रिफर कर दिया। इनको यहाँ पर लाया गया है, यहाँ पर इनका इलाज होगा, जिसके बाद मेडिकल परीक्षा होगा। ठीक होने के बाद इन लोगों को कोर्ट में पेश
करने के लिए आगे भेजा जाएगा। हालांकि फिलहाल यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी मात्रा में पुलिस फोर्स लगा दी गई है। अधिकारी लगातार यहाँ पर आ जा रहे हैं और लगातार पुलिस प्रशासन सख्ती बरते हुए है इस पूरे मामले में। बहराइच जिला अस्पताल में लगातार पुलिस बल और प्रशासन के लोग मौजूद हैं और लगातार लोग इस पूरे मुद्दे पर सतर्कता बरत रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा सामुदायिक तनाव महाराजगंज में फैला था, जिसके बाद ये सारी परिस्थितियां, ये सारी घटनाक्रम सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच गुरुवार को रामगोपाल मिश्रा की हत्या का एक वीडियो भी वायरल हो गया। इस वीडियो में दिख रहा है कि रामगोपाल छत पर झंडा फहराने के बाद दूसरे झंडे को लपेट रहा है। इसी दौरान सामने से गोली चलती जो उसके सीने में लगती। वो मुंह के बल नीचे गिर जाता है। वीडियो में बच्चों की आवाजें आती। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे सामने की छत से बनाया गया है, जबकि वीडियो में रामगोपाल अब्दुल हमीद नाम के शख्स की छत पर है। इसी घर में रामगोपाल की हत्या हुई। अब तक पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें हत्याकांड का मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद भी शामिल है। हालांकि एनकाउंटर से पहले सरफराज की बहन ने एक वीडियो रिलीज किया, जिसमें उसने आशंका जताई थी कि उसके भाई का एनकाउंटर हो सकता है, जो गुरुवार को सच भी साबित हुआ। कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्मकांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं। 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। काम कर रहे हो तुम, हमला कर रहे हो। अभी तक पुलिस ने इस केस में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफसल को गिरफ्तार किया है। सरफराज और तालीम की गिरफ्तारी एनकाउंटर के बाद हुई, लेकिन आरोपियों के एनकाउंटर पर भी सियासत शुरू हो गई। यूपी सरकार के मंत्री एनकाउंटर को जायज ठहरा रहे हैं, तो विपक्षी नेताओं ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर गलत है ना? गलती वहाँ की, अपराध कर रहे हो, फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए किया। इसमें जो पीएम रिपोर्ट आई है रामगोपाल की, उसमें जो है उसके साथ में दरिद्री ऐसी चीजें दिख रही है। देखिए, जो भी मैं कहता हूँ, क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। पुलिस पकड़ने जाएगी, अगर कोई पुलिस के ऊपर गोलियों की बौछार करेगा तो पुलिस जो है उसको जो है माला पहनाएगी या फूलों की वर्षा करेगी। पुलिस हमेशा उनको गिरफ्तार करने का, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को गिरफ्तार करने जाती है। अगर वो हरकत करते हैं तो पुलिस की तरफ से फायरिंग होती है। वो चाहे मरे, जिंदा या मुर्दा, उनको पकड़ना है। अपराध अगर करना है तो अंदर जमीन के अंदर रहना पड़ेगा या ऊपर जाना पड़ेगा, या तो जेल में, और नहीं तो कायदे से जिस तरह कानून चल रहा है 7.5 साल से, उसी तरह प्रदेश में व्यवस्था रहनी चाहिए। घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर, और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। आदरणीय योगी सरकार का उत्तर प्रदेश में अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर हमारी पुलिस प्रशासन काम कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर है उत्तर प्रदेश में। और जो भी लोग कानून हाथ में लेंगे और अपराध करेंगे, उनको लेकर कार्रवाई पुलिस करती है और करती रहेगी और करती आई है पीछे भी। बहराइच हिंसा को लेकर शुरुआत से ही राजनीति हो रही है। विपक्षी नेता यही कह रहे हैं कि हिंसा सरकार की नाकामी के वजह से हुई। दूसरी तरफ पुलिस अपना काम कर रही है। बहराइच की एसपी वृंदा शुक्ला का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी
और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी एक्शन लिया जाएगा। पुलिसिया कार्रवाई के बीच दावा किया गया है कि रामगोपाल को बेरहमी से मारा गया, उसके नाखून तक नोच लिए गए थे। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि रामगोपाल की मौत की वजह गोली लगना है। पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। आपको बता दें कि बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र के रहुआ मंसूर गांव निवासी रामगोपाल मिश्रा बीते रविवार की शाम करीब 6 बजे दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकले जुलूस में शामिल। ये जुलूस जब महाराजगंज बाजार में समुदाय विशेष के मोहल्ले से गुजर रहा था तो दो पक्षों में कहासुनी हो गई। आरोप है कि इस दौरान छतों से पत्थर फेंके जाने लगे, जिससे विसर्जन में भगदड़ मच गई। इस बीच रामगोपाल को एक घर की छत पर गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौत हो गई। रामगोपाल की मौत की खबर के बाद महाराजगंज कस्बे में बवाल शुरू हो गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने आरोपी के घर समेत कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उसमें आग लगा दी। हिंसा का दौर अगले दिन भी जारी रहा, जिसके चलते जिले में भारी पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। खुद सीएम योगी ने मामले का संज्ञान लिया। फिलहाल हालात सामान्य हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि हत्याकांड से जुड़े बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही आरोपियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह के जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने से पहले कोई भी 1000 बार सोचे। बहराइच से अशोक तिवारी के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। ऊपर से हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर